कोई छोटा साधु हमारे नगर में आ जाए तो हम लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि हम एक बार उनके दर्शन करने चले जाएं। लेकिन वहीं कोई बड़ा साधु हमसे 20-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी पर भी हो तो हम लोगों के पास समय निकल आता है उनके दर्शन करने के लिए। आज से 10 दिन पहले आचार्य श्री काम कुमार नंदी जी को कितने लोग जानते थे, कितने लोगों ने उनका नाम सुना था, कितने लोगों ने उनके दर्शन किए थे। आज सारी दुनिया जान गई, आज सारी दुनिया को पता चल गया। आज पूरे जैन समुदाय में ये आक्रोश है, आज पूरे जैन समुदाय को ये लगने लगा कि हमारे जैन आचार्य के साथ ऐसा क्यों हो गया, क्या हम लोग इस बात के दोषी नहीं है। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं राहुल जैन नमोकार चैनल से आज फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं आचार्य श्री काम कुमार नंदी जी की जो निर्मम हत्या हुई है उसी से संबंधित कुछ नई खबरें लेकर। तो आपसे आशा है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे, क्योंकि आज पूरे जैन समाज में कहीं ना कहीं वही आक्रोश देखने को मिल रहा है जो सम्मेद शिखर जी आंदोलन के समय हमें देखने को मिला था। जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कई संतों ने तो आमरण अनशन तक रख लिया है कि जब तक इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आ जाता, जब तक सरकार हमारी सुरक्षा के लिए कुछ लिखित रूप में नहीं कार्रवाई करती है, तब तक हम अपना अनशन जारी रखेंगे। तो इसी से हमारी एकता का परिचय कहीं ना कहीं देखने को मिला है पूरे अन्य संप्रदाय में भी, जो ये सोचते थे कि जैन समाज पहले बहुत कम संख्या में और उसमें भी वो बटा हुआ दिगंबर श्वेतांबर 13पंथी 20पंथी, तो कहीं ना कहीं आज इस विरोध प्रदर्शन से उनके मुंह पर ताले चिपक गए हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही जानकारी दे दूं कि जो भी ये रैलियां निकाली गई हैं पूरे देश भर में, जहां जहां हमारे जैन धर्म बचाओ संगठन के सदस्य बने हुए हैं, उन्होंने अपनी कुछ वीडियो और फोटो हमसे साझा की हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। सबसे पहले तो हमारे अभिषेक जैन है लखनऊ के, ये भी हमारे संगठन के सदस्य हैं, इंदिरा नगर लखनऊ के निवासी हैं। इन्होंने यहाँ पर कुछ चित्र हमसे साझा किया, आप देख सकते हैं स्वयं यहाँ पर। इसके अतिरिक्त अरुण कुमार जैन जी जो कोशिकला मथुरा के निवासी हैं, उन्होंने भी यहाँ पर कुछ फोटो भेजी है हमारे पास, आप देख सकते हैं। मेरठ से श्रीमती संतोष जैन जी, ये भी हमारे संगठन के सदस्य हैं, इन्होंने भी यहाँ पर भेजा है कि किस प्रकार से लोगों के बीच आक्रोश देखने को मिल रहा है, इस घटना से कितने लोग आहत हैं। और भी अन्य बहुत सारे प्रांतों से हमारे पास लगातार खबरें आ रही हैं। इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि श्री भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा के अंतर्गत एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। आप लोग भी वहां पर समय से उपस्थित होकर अपना शांति विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन क्या मित्रों, ये सिर्फ आंदोलन करना ही काफी होगा हमारे जैन आचार्य की आत्मा को इंसाफ दिलाने के लिए? क्या आपको नहीं लगता कि हमें और भी कुछ ठोस कदम उठाने होंगे? इन्हीं समाधान के बारे में मैं आप लोगों से अपना विचार विमर्श आज इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूं। यदि आप लोगों के भी कुछ ऐसे सुझाव हैं जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य साझा करें। तो सबसे पहला मुझे समाधान ये नजर आता है मित्रों, हम लोगों ने पैसे में तो बहुत यश कमाया, बहुत धन धान्य कमाया, लेकिन हम लोगों का पावर में कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये बात मैंने सम्मेद शिखर जी के समय पर भी कही थी कि पैसे के साथ साथ हम लोगों को पावर में भी आना पड़ेगा। और जो लोग गिने चुने लोग पावर में है भी, वो भी कहीं ना कहीं जैन समाज या जैन धर्म के प्रति अपना कोई भी दायित्व नहीं निभाते। कुछ लोग तो जैन भी नहीं लगाते, और जैन जो लगाते भी हैं वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से विमुख हो जाते हैं अपने कर्तव्यों को निर्वाह करने में। और इसमें कहीं ना कहीं गलती मैं पूरे समाज की भी मानता हूं। हम समाज के लोग बड़े बड़े मंत्रियों को आमंत्रित करते हैं अपने कार्यक्रमों में, उन्हें माला पटका पहनाते हैं, लेकिन जब भी अपने जैन धर्म की सुरक्षा की बात आती है, जैन मुनियों की सुरक्षा की बात आती है, तो हम पुरजोर तरीके से उन लोगों का विरोध नहीं कर पाते। या इससे भी बढ़कर मैं तो ये बात कहता हूं कि हम क्यों ना अपने ही बीच से कुछ लोगों को ऐसे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, अपने ही लोगों को वोट देकर जिताएं। ऐसा करना आज के समय में बहुत अधिक जरूरी हो गया है। यदि हमारे बीच के लोग कल को बड़े पद पर नहीं होंगे, अगर वो लोग पावर में नहीं होंगे, तो आप इस बात को लिखित रूप में ले लीजिए कि कभी भी हमारे समुदाय का भला नहीं हो पाएगा। और ये बहुत बड़ी समस्या हमारे साथ आए दिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जैन समाज का, हमारे जैन धर्म का, जैन मुनियों का उपहास बनाया जाता है और उन लोगों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती, उन लोगों को किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जाता। और यही सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। आज अगर इतनी बड़ी घटना कहीं ना कहीं घटित हुई है पूरे देश भर में, ये जो नरसंहार किया गया है, आज लगभग इस घटना को हुए हुए 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनके दोषियों को सजा नहीं सुनाई गई। जबकि दोषी पकड़े गए, उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया, उसके बाद भी उन्हें अभी तक क्यों फांसी पर नहीं चढ़ाया गया? क्या हमारा कानून इतना कमजोर है? हमारे देश के संविधान को बदलना बहुत आवश्यक है, हमारे देश के कानून को बदलना बहुत जरूरी है। यदि इसमें सुधार नहीं किया गया तो आने वाले समय में ऐसी घटनाएं हमें फिर से देखने को मिलेंगी। और ये केवल जैन संत की बात नहीं है, ये तो पूरे देश में जब तक आजादी के बाद से आप उठाकर देख लीजिए, आप किसी भी संत, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी के साथ भी इतना बड़ा नरसंहार नहीं किया गया। लेकिन जैन संत के साथ अगर ये नरसंहार हुआ है, और अगर आज हमारे हिंदू भाई बहन या अन्य संप्रदाय के लोग चुप बैठेंगे, वो हमारा साथ नहीं देंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब ये आघात किसी के धर्म पर भी हो सकता है। क्योंकि हमारे देश का कानून तो उसी प्रकार से काम करेगा। जैन संत के लिए भी नियम वैसे ही है जैसे अजैन संत के लिए है। तो आपको इस बात को समझना बहुत अनिवार्य है कि आज हमारे देश के कानून में बहुत बड़ा सुधार होना चाहिए, और ये सुधार की बहुत जरूरत है। जब इसके मुजरिम पकड़े गए, जब उन्होंने अपना दोष स्वीकार कर लिया, उन्होंने एक एक घटना के बारे में विस्तार से बता दिया पुलिस को, तो फिर क्यों उन्हें सजा मिलने में इतना समय लग रहा है? यदि जैन समाज के लोगों में कुछ शंका है कि इसमें अन्य भी दोषी हैं, तो क्यों इसकी अभी तक सीबीआई जांच के ऑर्डर नहीं दिए गए? अमित शाह जी क्यों इस मामले पर चुप हैं? वो तो खुद स्वयं जैन हैं, उसके बाद भी वो क्यों अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे? नरेंद्र मोदी
जी, जो आचार्य श्री विद्यासागर जी को इतना मानते हैं, जैन धर्म की समय समय पर प्रशंसा करते हैं अपने भाषणों में, तो आज वो क्यों मौन साधे बैठे हैं? और इसके साथ मैं आप लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि जैन मुनियों में आप लोग भी किसी प्रकार का कोई पक्षपात या भेदभाव ना करें। जिस प्रकार से 24 तीर्थंकर हमारे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, हम उनके आगे नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जैसे आपको मोक्ष प्राप्त हुआ है उसी प्रकार से किसी भव में हमें भी मोक्ष प्राप्त हो। उसी तरह हमें सभी जैन मुनियों को समान आदर देना चाहिए, एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, जो कि आप लोगों को सुनने में बहुत कड़वा लगेगा, जो कि हम लोग नहीं कर पाते। कोई छोटा साधु हमारे नगर में आ जाए तो हम लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि हम एक बार उनके दर्शन करने चले जाएं, लेकिन वहीं कोई बड़ा साधु हमसे 20-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी पर भी हो तो हम लोगों के पास समय निकल आता है उनके दर्शन करने के लिए। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ऐसा करना उन सभी जैन मुनियों का अपमान है जिनके लोग दर्शन करने नहीं जाते, जिनका आहार चौका लगाने में लोगों को समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, और वहीं कोई बड़ा साधु हो तो उसके लिए 100 घर चौका लगाने के लिए तत्पर रहते हैं? तो ये जो भेदभाव है हमें अपनी जैन कम्युनिटी से खत्म करना पड़ेगा। जब तक ये जैन समाज में चलता रहेगा ये भेदभाव, ये पक्षपात, तब तक कहीं ना कहीं हमारे जैन मुनियों पर, हमारे जैन धर्म पर इसी प्रकार से प्रहार होते रहेंगे। हम लोगों की ये एकता नहीं दिखाई देती, सभी लोग कहीं ना कहीं अपने गुट में बटे हुए हैं। आप लोगों को मेरी बात पर यदि यकीन ना आ रहा हो तो आप इस बात को सोचकर देखिए कि आज से 10 दिन पहले आचार्य श्री काम कुमार नंदी जी को कितने लोग जानते थे, कितने लोगों ने उनका नाम सुना था, कितने लोगों ने उनके दर्शन किए थे। आज सारी दुनिया जान गई, आज सारी दुनिया को पता चल गया। आज पूरे जैन समुदाय में ये आक्रोश है, आज पूरे जैन समुदाय को ये लगने लगा कि हमारे जैन आचार्य के साथ ऐसा क्यों हो गया। क्या हम लोग इस बात के दोषी नहीं है? क्या हमने कभी उन्हें आचार्य माना? पिछले 12-13 सालों से वो नंदीगिरी आश्रम में विराजमान थे, कितने लोग उनके दर्शन करने गए, कितने लोगों को उनकी चिंता हुई, कितने लोगों ने जाकर पूछा कि उनकी आहार की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल पा रही है कि नहीं चल पा रही है। ये हमारे जैन समाज की कड़वी सच्चाई है कि हम बड़े जैन मुनि हो तो उनके दर्शन करने तो 500 किलोमीटर दूर भी चले जाएंगे, लेकिन एक छोटे जैन मुनि के दर्शन करने के लिए हमारा अपने क्षेत्र में जाना भी दुर्लभ हो जाता है। अगर आज से हम ये प्रण ले कि हम सभी जैन मुनियों को, जैन आचार्यों को, जैन साधुओं को एक ही दृष्टि से देखेंगे, एक ही समान व्यवहार करेंगे, बिना पक्षपात उतना ही सम्मान देंगे, तो आप देख लीजिएगा आने वाले समय में जितनी समस्याओं का आज पूरा जैन समाज या जैन मुनि सामना कर रहे हैं वो सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। आज जितने भी मंगल विहार में मुनियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जैन मुनियों की आहारचर्या के लिए, जैन मुनियों की विहार के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती, लोग नहीं मिलते। सिर्फ 2 या 3 लोग, 4 लोग जो उनके संग के हैं, केवल उन्हीं के साथ उन्हें विहार करना पड़ जाता है अन्य जगह पर। आज इस बात को हमें समझना चाहिए कि जिस तरह से एक बड़े मुनियों के साथ हजारों की संख्या में लोग चलते हैं, मैं कहता हूं हजारों नहीं तो कम से कम 50-100 लोगों का होना बहुत अनिवार्य है यदि कोई भी जैन मुनि या जैन साधु भी मंगल विहार करते हैं, और उसका भी एक समय निश्चित होना चाहिए। और यदि लंबा सफर है तो बीच में उनकी आहार की क्या व्यवस्था होगी, तो यह सारा सोचने का कर्तव्य हमारा है। हमें अपने खाने की तो चिंता होने लग जाती है, हम किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, लेकिन हम इस बात को नहीं सोचते कि जैन मुनियों की, जैन साधुओं की आहार की व्यवस्था कैसे होगी। कई बार उनकी विधि पूरी ना होने पर उन्हें भूखा रहना पड़ता है। तो इस बात के लिए हमें संवेदनशील होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। मैं मानता हूं कि भारत सरकार जैन धर्म के लिए उतनी सजग नहीं है जितना वो अन्य धर्मों को प्राथमिकता देती है, लेकिन हम केवल उन पर निर्भर होकर नहीं रह सकते, उसके लिए हमें आवाज उठानी होगी। और मुझे बहुत खुशी है कि आज जगह जगह ये जो आंदोलन देखने को मिल रहे हैं, ये आवाज थमनी नहीं चाहिए जब तक कोई भी लिखित रूप में आश्वासन नहीं आ जाता भारत सरकार की ओर से। लेकिन इसी के साथ आप लोगों को भी अपने विचारों में बदलाव करना होगा। केवल नाम के, फोटो के, माला के पीछे अगर आप लोग भागते रहेंगे तो इस बात को जान लीजिए आप अपने जैन धर्म की, जैन मुनियों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। और यदि आप भी जैन धर्म बचाओ संगठन के आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं तो मात्र 1100 रुपए की राशि देकर दिए गए नंबर पर आप गूगल पे, पेटीएम वगैरह कर सकते हैं। साथ ही अपना आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य भेजें। और आपके यहाँ भी अगर कोई ऐसी घटना घटित हो रही है, आपके यहाँ भी कोई रैली निकाली जा रही है, तो उसके लिए भी कृपया अपनी वीडियो और फोटो साझा करें जिससे हम आने वाली वीडियो में दिखा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र।